वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्राइम प्रॉपर्टी। घर को सजाने संवारने का अगर आप शौक रखते हैं तो हमारे शो का ये हिस्सा है खास आपके लिए। घर के सजावट के नए ट्रेंड्स, नए प्रोडक्ट्स और कुछ नए आइडियाज हम आप तक लेकर आते हैं इनसाइड आउटसाइड में। हम सब जानते हैं कि केमिकल्स हमें कितना नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी हम घर हो या ऑफिस इनसे बच नहीं पाते हैं। बंद कमरों में एसी और कूलर के बीच हम घंटों गुजार देते हैं नेचुरल हवा से दूर, और हमेशा एक्सक्यूज तैयार रहता है कि ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट्स और हाई राइज बिल्डिंग में कहां से नेचर के करीब पहुंचा जाए। लेकिन अब ये आपका एक्सक्यूज थोड़ा सा पुराना पड़ सकता है, क्योंकि आप बिल्डिंग में रहकर भी नेचर के करीब पहुंच सकते हैं सही प्लानिंग और सही डिजाइनिंग के सहारे। किसी ब्रिटिश इमारत की याद दिलाती ये कोई आम बिल्डिंग नहीं है। ये है गुड़गांव में आईटीसी की एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। इस इमारत की एक एक चीज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये कुदरत के करीब रहे। इस बिल्डिंग में हमने अपने एनर्जी एटमॉस्फेरिक्स में लगभग 51% एनर्जी कम इस्तेमाल की है बाय डिजाइन इंटेंट। वो किया क्या है कि हमने अपने छत पे हाई एल्बिडो पेंट लगाया है जो लाइट को डिफ्लेक्ट कर देता है एटमॉस्फेयर में, जैसे कि हीट गेन बिल्डिंग में ना हो। लगभग 47% हीट गेन बिल्डिंग में छत के थ्रू ही आती है, तो इससे हमारा एयर कंडीशनिंग लोड कम हो गया है। इस एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग में किसी आम बिल्डिंग के मुकाबले आधी बिजली खर्च होती है, जिसकी अहम वजह है इसका डिजाइन। यहाँ एक खास तरह के ग्लास का इस्तेमाल किया गया है जो बाहर की रोशनी को अंदर आने देता है लेकिन गर्मी को आने से रोकता है। यही वजह है कि दिन में ज्यादातर वक्त यहाँ लाइट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। साथ ही बाहर की गर्मी के बावजूद बिल्डिंग ठंडी रहती है। इस बिल्डिंग में पानी की खपत भी 40% कम है। बारिश के पानी को रीयूज करने और वाटर वेस्टेज कम करने के यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। पानी गर्म करने के लिए 4000 लीटर कैपेसिटी का सोलर वाटर हीटर लगाया गया है। जो हमारी पार्किंग एरिया है यहाँ पर हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए हैं। यहाँ की गैप है और घास को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और जब बारिश पड़ती है तो इस द्वारा भी पानी काफी जमीन में चला जाता है और हार्वेस्टिंग हो जाती है। पूरी इमारत की ईंटें किसी काम न आने वाली इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्लाई ऐश से तैयार की गई हैं। यहाँ हर छोटी छोटी चीजों में ये ध्यान रखा गया है कि केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल हो। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इस तरह के एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेजर्स लेना काफी महंगा होता है, लेकिन असल में इसका खर्च ओरिजिनल कॉस्ट से महज 5 से 7% ज्यादा आता है और इसका असर लॉन्ग टर्म तक रहता है। सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स में ही नहीं बल्कि अपने घर में भी आप ये हेल्दी मेजर्स आसानी से अपना सकते हैं। दीवारों पर चंदन या हल्दी जैसे नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें। खतरनाक केमिकल पेंट के बजाय चूने का इस्तेमाल बेहतर रहेगा। प्रोसेस्ड मार्बल या ग्रेनाइट की जगह फॉरेस्ट सर्टिफाइड वुड या कुछ और नेचुरल ऑप्शंस पर भी रिसर्च करें। जैसे हम लोग वुडन फ्लोरिंग घर में करते हैं, इसकी जगह आजकल बैम्बू की वुडन फ्लोरिंग मिलती है। वो ऐसा प्रोडक्ट है जो हर 6 महीने के बाद ग्रो कर जाता है। वी शुड यूज दोज काइंड ऑफ थिंग्स। हम लोग अपनी बिल्डिंग में ये भी करते हैं कि पुराना सामान निकाल कर उसको रिसोर्स रीयूज करते हैं। जैसे लोग शिप्स हैं पुराने या पुराने घर हैं, उनकी चौखटें वगैरह को हम वुड जैसे नई बनाकर यूज करते हैं। तो ये सारी की सारी पुरानी चीजों को नया बनाकर हम यूज करते हैं। ये घरों में बहुत आसानी से हो सकता है। सिमिलरली फिर जिस तरह का हम ग्लास यूज करें, जिस तरह का हम ब्रिक यूज करें, ब्रिक की जगह हम एएससी ब्लॉक्स यूज करते हैं, 33% सिर्फ हीट अंदर आता है उससे, तो उससे आप एयर कंडीशनिंग सेव कर सकते हैं, बिजली सेव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें घरों में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। घर डिजाइन करते समय हवा के डायरेक्शन का ख्याल रखें। अगर घर खुला और हवादार होगा और उसमें क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा तो आपको दिन में भी एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। गार्डन के पास की खिड़की में ग्लास लगवाएं, जिससे बाहर की ग्रीनरी की एक झलक आपको घर में भी मिले। वाटर हार्वेस्टिंग करके और पानी की वेस्टेज कम करके भी आप काफी बचत कर सकते हैं। इन सब तरीकों से आपका घर नेचर के करीब तो रहेगा ही, साथ ही इसके लॉन्ग टर्म में कई बेनिफिट्स भी मिलेंगे। प्राइम प्रॉपर्टी के लिए सुचिता चतुर्वेदी, गुड़गांव।